दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, क्या मोदी की सरकार धृतराष्ट्र की सरकार हो गई है। जैसा कि महाभारत में हम लोग जानते हैं और पढ़े हैं कि धृतराष्ट्र जो हैं, जिनकी दोनों आंखें नहीं थी, अंधे थे, और उनके शासन में भी जो है द्रौपदी का चीरहरण का प्रयास किया गया था। और चीरहरण का प्रयास किया गया था, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण थे, उनको नहीं होने दिए, बचाव किए, रक्षा किए, और कौच बनकर सामने आए, और उन लोग जो है दुशासन उनकी साड़ी को खींचते रहे, और वो साड़ी कभी खत्म होने का नाम नहीं लिया। तो जो लोग भी शामिल थे द्रौपदी के चीरहरण में, और जहां निवस्त्र करने का मात्र प्रयास किया गया था, तो हश्र क्या हुआ था कि सारे के सारे कौरव लोग मारे गए थे। चाहे चाहे दुर्योधन हो, चाहे दुशासन हो, चाहे कर्ण हो, चाहे शकुनी हो, जो जो उसमें इन्वॉल्व रहे थे, जो जो उस चीरहरण में शामिल रहे थे, सारे के सारे लोगों का सत्यानाश हो गया था। सब महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। तो जहां पे चीरहरण का मात्र प्रयास हुआ था, चीरहरण हुआ नहीं था, वहां तो सारे के सारे योद्धा लोग मारे गए थे, और जो भी दुष्कर्मी थे, जो भी पापी थे, वो सारे के सारे लोगों का महाभारत के युद्ध में अंत हो गया था। और ये सारा तमाशा धृतराष्ट्र जो है देखते रहे थे। मतलब धृतराष्ट्र जो अंधे थे, उनके इशारे पे या उनके नेतृत्व में ये सारा कुछ खेल होते रहा, और अपनी रोल को अदा नहीं किए, अपना जो एक राजा का जो कर्तव्य है वो पालन नहीं किए, क्योंकि वो पुत्र मोह में पागल थे। इसी तरह से आज मोदी सरकार जो है अपनी सत्ता की मोह में, अपने राज करने के मोह में बिल्कुल पागल है, और उसके लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है, चाहे लोकतंत्र रहे, लोकतंत्र न रहे। और मणिपुर की जो हिंसा है, यहाँ प्रयास नहीं, यहाँ पे लोगों का, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के लड़कियों का निवस्त्र करके परेड कराया गया है, और यहाँ की महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया है, दुष्कर्म किया गया है, बलात्कार किया जा रहा है। और यहाँ के जो धृतराष्ट्र पीएम हैं, मोदी जी जो धृतराष्ट्र बने हुए हैं, आंखों पे पट्टी चढ़ाए हुए हैं, अंधे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, नहीं वहाँ पे कोई राष्ट्रपति शासन लगाए, और नहीं वहाँ के जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह को हटाए। ऊपर से एन बीरेन सिंह ऐसे निर्लज सीएम हैं जो कि कहते हैं कि ऐसी घटनाएं तो सैकड़ों होती रहती हैं। मतलब ये जानते हुए कि ऐसी घटनाएं होती हैं, महिलाओं का यौन शोषण होता है, दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है, और वहाँ पे नेगेट परेड कराया जाता है, निवस्त्र किया जाता है, और वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, वो बिल्कुल डंके की चोट पर कहता है कि ऐसी तो घटनाएं होती रहती हैं सैकड़ों। और वहाँ पे वो तो अंधे हैं ही, साथ में जिसके नेतृत्व में वो हैं, जिसकी छत्र छाया में है, वो जो है नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, या हम उस पर कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। और 4 महीना से जो मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर एक बार भी देखने की कोशिश नहीं किए गए, नहीं प्रयास किए कि हम जाके देखें कि वहाँ की जनता की दुख दर्द क्या है, परेशानियाँ क्या है, कैसे उसको कंट्रोल में लाया जाए। और बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह सारा ये तमाशा देखते रहे। तो क्या ये समय आ गया कि अब धृतराष्ट्र मोदी का विदाई का समय आ गया? क्या ये बात पक्का है कि इस बार 2024 के चुनाव में जो धृतराष्ट्र मोदी हैं, उनकी विदाई हो जाएगी, उनकी सरकार की अंतिम सांसें चल रही है, या सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया? तो देखने में तो ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से जो है मोदी सरकार बौखलाई हुई है, परेशान है, हैरान है, मोदी और शाह की नींद उड़ी हुई है विपक्षी एकता से, उन लोग बिल्कुल बेचैन है कि कैसे हम विपक्ष को तोड़े, कैसे जो INDIA जो बना है उसको बर्बाद करें, कैसे उसमें चुगली करें, कैसे उसमें आग लगाए, और उसको कैसे तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, ताकि उनकी सत्ता बनी रही है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मोदी सरकार को पता है कि मोदी सरकार जो प्रचंड बहुमत में है, उसको मात्र 37% वोट मिला है, जबकि जो 63% का वोट है वो विपक्ष के खाते हैं, मतलब INDIA के खाते में है। और अगर ये विपक्ष अगर एक जगह कॉन्सिलेटेड अगर वोट पड़ गया, अगर एक छतरी के नीचे वोट आ गया, अगर सारे वोट विपक्ष का अगर एक मंच पर आ गया, तो मोदी जी का सुपड़ा साफ होना तय है। और मोदी जी मान के चलिए कि
कि 100 सीटें भी 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं पार कर पाएंगे। और इसी तरह का प्लानिंग जो है, इसी तरह की व्यवस्था जो है, इसी तरह का जो सोच है, वो सारे विपक्षी दलों में है और इसी पर उन लोग काम कर रहे हैं, इसी पर उन लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और यही बातें मोदी सरकार को धीरे धीरे बेचैन किए जा रही है, अंदर अंदर खाए जा रही है और रातों की नींद हराम है मोदी जी की और अमित शाह की। इसलिए चाहे मणिपुर हो या हरियाणा हो की हिंसा हो, नूह की हिंसा हो, मेवात की हिंसा हो, और देश का सारे जो तंत्र फेल हो चुका है और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, ये मोदी जी की बस की बात नहीं है। वो एक धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ जो व्यवहार कर रहे हैं और सब कुछ उनके नेतृत्व में हो रहा है, उनके सुपरविजन में हो रहा है, उनके अंडर में हो रहा है और वो धृतराष्ट्र मोदी बने हुए हैं। धृतराष्ट्र जिस तरह से जानबूझकर भी पुत्र मोह में कुछ नहीं किए, इस तरह से सत्ता के मोह में कुछ नहीं किए। और एन बीरेंद्र सिंह को न हटाया गया, न वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, जबकि ऊपर से अमित शाह कहते हैं कि वो हमको कोऑपरेट कर रहे थे। तो हम कैसे हटाते, कैसे 356 लगाते, जहाँ की सारी मशीनरी फेल हो चुकी है, जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन काम का नहीं कर रहा है, जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो चुकी है, जहाँ पे परेड और नेगेट नचाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, महिलाओं को निवस्त्र किया जा रहा है, यौन शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, घर को जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। माने सारी जो मशीनरी फेल हो चुकी है, सारी जो स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर फेल हो चुका है, वहाँ पे बोलते हैं कि वो कॉपरेट कर रहे हैं। किस बात का कॉपरेट जी? जब 4 महीना से हिंसा हो रही है, महिलाओं को निवस्त्र किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, घर जलाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, सारे कुकर्म किए जा रहे हैं, तो कॉपरेट किस बात के लिए? सिर्फ सरकार बचाने के लिए? सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए? सिर्फ धृतराष्ट्र मोदी को बने रहने के लिए? तो ये कोई कॉपरेट नहीं है, ये मशीनरी फेल है और इनको सुपरविजन जो है सिर्फ अमित शाह का और मोदी जी का, और इनका हश्र बहुत बुरा होने जा रहा है और इनको नजर आ रहा है, आभास है मोदी जी का कि 2024 में उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इसलिए बौखलाए हुए हैं, बेचैन हैं, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। और जो ये इनको प्लानिंग है INDI का, जो विपक्षी का, कि अगर इन लोग 300 या 400 सीटों, कम से कम अगर 300 सीटों पर अगर INDI का अगर एक ज्वाइंट उम्मीदवार, एक संयुक्त उम्मीदवार अगर खड़ा करते हैं NDA के सामने, तो मोदी जी को 2024 में 100 सीटें पार करना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। चाहे जितना गप मार ले, जितना हवाबाजी कर ले, जितना डिंग मार ले, जितना फेंक ले, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यही है कि इनके लिए एक जो माने जनता के बीच में जो है नकारात्मक भूमिका बन चुकी है और जनता बेचैन है, इनके शासन से उब चुकी है और इनके जो कुशासन है उससे त्राहिमाम है जनता और बेचैन है, छटपटाहट है, कैसे हमको मुक्ति मिले इस धृतराष्ट्र मोदी सरकार से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।